तो गाइस पंजाब किंग्स टीम ने आईपीएल 2025 के लिए एक बेहतरीन स्क्वाड तैयार की है। और गाइस इनका जैसा स्क्वाड है उसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार गाइस ये टीम जो कि लास्ट कई सीजन से अच्छा नहीं कर पा रही थी, इस बार ये आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और गाइस इनफैक्ट ये अपने परफॉर्मेंस से सभी को चौंका भी सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम बेसिकली एक कंपैरिजन करते हैं, यानी कि हम जो लास्ट ईयर की पंजाब किंग्स टीम थी आईपीएल 2024 की, उसको हम गाइस कंपेयर करेंगे जो इस बार की पंजाब किंग्स की टीम है आईपीएल 2025 की। और गाइस ये कंपैरिजन हम करेंगे दोनों टीम के कैप्टनसी पे, बैटिंग पे, बॉलिंग पे, ऐसे करके हर एक एस्पेक्ट का कंपैरिजन करते हैं और फिर देखते हैं क्या वाकई गाइस इस बार की जो टीम है पंजाब की वो काफ़ी बेहतरीन है और क्या उस टीम के अंदर पोटेंशियल है इस बार टाइटल जीतने का। तो गाइस काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है, आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए और ऐसी गाइस वीडियोज़ के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइज हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोनों टीम की कैप्टनसी से। अगर गाइज लास्ट ईयर की पंजाब टीम की बात की जाए तो आईपीएल 2024 में गाइज एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन अलग अलग प्लेयर्स ने उनकी कैप्टनसी संभाली थी। शुरू में गाइज उनके जो मेन कैप्टन थे वो शिखर धवन थे, लेकिन फिर वो इंजर्ड हुए। फिर कैप्टनसी संभाली सैम करन ने, और जब सैम करन भी गाइज गए तो उनके बाद कैप्टनसी संभाली थी जितेश शर्मा ने। तो ओवरऑल गाइज अगर आप लास्ट ईयर देखें तो जो पीवी केएस की कैप्टनसी थी उसमें स्टेबिलिटी गाइज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। और गाइज ये जो तीनों ही उनके कैप्टन रहे, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए। शिखर धवन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बैट्समैन जरूर टॉप क्लास है, लेकिन आईपीएल में कैप्टनसी में वो खासा परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके अंडर में पंजाब भी उतना अच्छा नहीं कर पाई। फिर सैम करन ने भी ओके किया और बाद में गाइज जितेश को तो एक आधी मैच मिले, उन्होंने भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाला। दूसरी तरफ गाइज अगर आप इस बार देखेंगे तो पंजाब ने एक टॉप क्लास कैप्टन को बाय किया है, श्रेयस अय्यर, उनको उन्होंने बाय किया, कैप्टन बनाया। लास्ट ईयर ही गाइज वो केकेआर को आईपीएल में टाइटल जिता के आए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको आईपीएल में कैप्टनसी करने का। एक बार दिल्ली को फाइनल में पहुंचा चुके हैं और डोमेस्टिक में भी गाइज उन्होंने जितनी भी कैप्टनसी की उसमें परफॉर्मेंस उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो गाइज पीवी केएस के इस बार कैप्टनसी डिपार्टमेंट में तो मैसिव अपग्रेड देखा जा रहा है। श्रेयस अय्यर एक टॉप क्लास कैप्टन बोला है, तो यहाँ पे तो गाइज कैप्टनसी वाला जो पॉइंट है इस बार जो पीवी केएस की स्क्वाड है उनको जाता है। अब गाइज हम दोनों ही स्क्वाड्स के टॉप ऑर्डर की बात कर लेते हैं और बेसिकली टॉप ऑर्डर में गाइज मैंने टॉप 4 को रखा है। तो लास्ट ईयर वाली जो पीवी केएस की स्क्वाड थी गाइज उसमें टॉप ऑर्डर में शिखर धवन हुआ करते थे, प्रभसिमरन सिंह थे, जॉनी बेस्टो थे, राइली रूसो थे और सैम करन थे। अब गाइज जब धवन इंजर्ड हो गए तब रूसो को मौका मिला, उससे पहले ये 4 ही खेलते थे और उस टाइम में प्रभसिमरन 1 डाउन खेलते थे जब तक धवन खेल रहे थे। धवन की इंजरी के बाद गाइज वो ओपन करने लगे थे। अगर आप इस बार गाइज टॉप ऑर्डर देखेंगे जॉस इंग्लिश है गाइज इस बार, और नंबर 3 में आपके श्रेयस अय्यर आ गए और 4th में आ गए मार्कस स्टोइनिस। अब गाइज प्रभसिमरन तो दोनों ही 11 में कॉमन है। अगर दूसरे ओपनर्स देखें तो धवन और यहाँ पे बेस्टो जो दोनों थे गाइस लास्ट ईयर दोनों ही इनकंसिस्टेंट रहे थे। धवन तो स्टार्टिंग के कुछ मैचेस ही खेले, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालता और फिर वो इंजरी के बाद बाहर भी हो गए थे। बेस्टो का गाइस मुझे याद है एक बड़ा शतक जरूर आया था, उसके अलावा गाइज ये बंदा पूरे सीजन में फ्लॉप रहा था। दूसरी तरफ गाइज इस बार प्रभसिमरन के साथ जॉस इंग्लिश होंगे। ऑल्दो मैं कह रहा हूँ कि आईपीएल का उनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन गाइज अगर आप रीसेंट फॉर्म देखें तो क्या बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा क्या बेहतरीन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सेंचुरी भी स्कोर की थी। तो गाइज यहाँ पे तो मुझे लगता है कि जॉस इंग्लिश का इंपैक्ट इस बार बहुत अच्छा रहने वाला है आईपीएल में और काफ़ी उनका एक अच्छा सीजन जा सकता है। 1 डाउन में गाइज अगर आप देखें लास्ट ईयर मोस्टली बात के मैचेस में राइली रूसो खेले थे, डिसेंट किया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा खास नहीं किया था इस बार। लेकिन गाइज आप श्रेयस अय्यर ले आए, मैसिव अपग्रेड है, एक तो कैप्टन भी है, दूसरा गाइज बल्लेबाज भी वो बहुत सॉलिड है। इनफैक्ट इस बार जो पीवी केएस का स्क्वाड है उसमें जो मुझे ऑन पेपर तो बेस्ट बैट्समैन श्रेयस अय्यर ही नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गाइज वो कंसिस्टेंट है, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलने में कैपेबल है। अब नंबर 4 में गाइज सैम करन खेला करते थे, कभी कभी और ऊपर भी आ जाते थे, बट ज़्यादातर वो नंबर 4 ही खेले थे लास्ट ईयर। डिसेंट किया था गाइज उन्होंने बल्ले से, बॉलिंग से हाँ उन्होंने अच्छे विकेट चटकाए थे, बल्ले से ओके से ही परफॉर्मेंस उन्होंने दिए थे। इस बार गाइज यहाँ पे भी एक अपग्रेड हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, मार्कस स्टोइनिस आ गए हैं जो कि लास्ट कई सीजन से आईपीएल में लगातार रन मार रहे हैं, बड़े बड़े रन। लास्ट ईयर भी गाइज आपको एक सेंचुरी याद होगी सीएसके वाली जो एलएसजी में खेला करते थे और कई इन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली थी। तो गाइज नंबर 4 स्पॉट में भी मुझे एक मैसिव अपग्रेड नजर आ रहा है। तो गाइज ओवरऑल अगर आप देखें टॉप ऑर्डर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार ज्यादा बेटर नजर आ रहा है, ज्यादा इन फॉर्म प्लेयर है इनके पास और ज्यादा जो क्लच प्लेयर है जो कि एक्स फैक्टर है वो भी गाइज इस बार इनके टॉप ऑर्डर में नजर आ रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज जो टॉप ऑर्डर वाला पॉइंट है वो भी इस बार की जो 2025 की पीवी केएस की स्क्वाड है उनको ही जाने वाला है। अब गाइज हम दोनों ही स्क्वाड्स के मिडिल ऑर्डर को भी कंपेयर करें
तो लास्ट ईयर वाली पंजाब में गाइज जो 5, 6, 7 में प्लेयर खेला करते थे उसमें शशांक सिंह थे, फिर लियाम लिविंगस्टन थे, जितेश शर्मा थे और आशुतोष शर्मा थे। गाइज ये चारों के बीच में ही 5, 6, 7 ज़्यादातर खेला करते थे प्लेयर्स। अब जो इस बार वाली गाइज पीबीकेएस की स्क्वाड है उसमें शशांक सिंह इस बार भी है, लेकिन फिर आपके ग्लेन मैक्सवेल आ गए, निहाल वडेरा आ गए और गाइज एक यंग प्लेयर आए हैं सूर्यान सेठगे। अब गाइज शशांक सिंह दोनों ही 11 में कॉमन है। उनके बाद गाइज अगर आप देखें तो और मिडिल ऑर्डर में इनके लियाम लिविंगस्टन हुआ करते थे, जिनका रोल वही था बड़े बड़े छक्के मारना, मिडिल में पारी संभालना और मैच को एंड तक ले आके फिनिश वगैरह करने का। और ओवरऑल गाइज अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए थे, एक तो इंजर्ड भी रहे थे, फिर भी उन्होंने 7 मैचेस खेले थे, उसमें सिर्फ गाइज उनके 111 रन थे और विकेट्स भी ज़्यादा नहीं थे, उनके 3 विकेट थे। इस बार गाइज यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल आ गए, ऑल्दो गाइज वो भी अब करियर के डिक्लाइनिंग फेज में जरूर है, लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगता है वो अभी भी इतने केपेबल हैं कि पीबीकेएस के मिडिल ऑर्डर में बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं और कई मैचेस तो गाइज उनका दिन भर सिंगल हैंडेडली फिनिश कर सकते हैं और स्पिन बॉलिंग से भी अच्छे खासे विकेट्स चटका सकते हैं। उनके बाद गाइज आपके जितेश शर्मा हुआ करते थे, अब आप निहाल वडेरा लिया है। जितेश के जो लास्ट टू लास्ट और उससे पहले वाला सीजन था वो 2 सीजन तो अच्छे गए, लास्ट ईयर गाइज इनका इंपैक्ट नहीं रहा था, बट निहाल वडेरा भी गाइज अभी 2 सीजन एमआई में खेले, डिसेंट ही किया। तो क्या निहाल वडेरा भी कैसा करेंगे पंजाब में उनके बारे में नहीं पता। तो यहाँ पे तो गाइज मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि ये ज़्यादा बेटर है, इधर वाला ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे लगभग दोनों बराबर लग रहे हैं। हाँ, निहाल से आप उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब उनका ही होम ग्राउंड है तो यहाँ पे अच्छा करेंगे। बाकी गाइज आशुतोष शर्मा का लास्ट ईयर इंपैक्ट बहुत रहा था, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थे पंजाब किंग्स के अलॉन्ग साइड शशांक सिंह, कई मैचेस इन्होंने फिनिश किए थे। अब गाइज ये चले गए दिल्ली तो एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन इनके बदले गाइज इन्होंने एक यंगस्टर लिए हैं, वो है सूर्यान सेठगे। और गाइज मुझे ऐसा लगता है जैसे आशुतोष लास्ट ईयर अननोन थे, एकदम से आए, इम्पैक्ट डाला, परफॉर्म किया और बड़ा नाम बन गए, ऐसे ही सूर्यांश भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी इस मैट वगैरह में गाइज इन्होंने कई मैचेस फिनिश किए हैं, कई तूफानी पारियां खेली है, फिनिशिंग एबिलिटी गाइज जो है इनकी बहुत ज़्यादा शानदार है। ऑल्दो गाइज अभी भी मैं कहूंगा कि आशुतोष एक बड़े प्लेयर हैं, वो परफॉर्म कर चुके हैं, सूर्यांश को आप परफॉर्म करना है बड़े स्टेज में, तो फिर भी गाइज यहाँ पे सूर्यांश के अंदर भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब ओवरऑल गाइज अगर आप दोनों का मिडिल ऑर्डर देखें लास्ट ईयर से इस बार में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। थोड़ा बहुत मैं कहूँगा लिविंगस्टन के ऊपर अपग्रेड ही है मैक्सवेल, बट स्टिल गाइज बाकी अगर आशुतोष शर्मा यहाँ पे इस बार भी रुके होते तब मुझे लगता है एक सॉलिड होता, बट स्टिल अभी के लिए गाइज मुझे जो मिडिल ऑर्डर लग रहा है दोनों ही का ही लास्ट ईयर से इस बार भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगा, दोनों का ही इक्वल नजर आ रहा है। अब गाइज हम बात कर लेते हैं दोनों ही स्क्वाड्स के पेसर्स की। तो लास्ट ईयर गाइज जो पंजाब किंग्स की पेस बैटरी थी उसमें अर्शदीप सिंह थे, उनके अलावा कगिसो रबाड़ा थे और हर्षल पटेल थे। मैक्सिमम गाइज यही 11 में खेला करते थे। इस बार गाइज जो एक्सपेक्टेड है 11 में खेलेंगे पीबीकेएस की पेस बैटरी, अर्शदीप इस बार भी कॉमन है। उनके अलावा गाइज अब मार्को यानसन खेलेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली यश ठाकुर या विजय कुमार वाइशक में कोई एक इंडियन यंग बॉलर खेलने वाला है। अब गाइज अर्शदीप दोनों जगह कॉमन है। बाकी आपके पास रबाड़ा थे लास्ट ईयर जो कि वर्ल्ड बेस्ट बॉलर है, ऑल्दो लास्ट ईयर उनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया, लेकिन गाइज इंपैक्ट वो डालते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी सॉलिड है। इस बार गाइज आप मार्को यानसन ले आए हैं जो काफ़ी यंग है और रबाड़ा की राह पे चल रहे गाइज, मुझे लगता है फ्यूचर में ये भी वर्ल्ड बेस्ट बनेंगे। लगातार गाइज डे बाय डे, सीजन बाय सीजन इनका परफॉर्मेंस में सुधार आता जा रहा है और बैटिंग एबिलिटी से भी ये काफ़ी एडवांटेज देते हैं। तो यहाँ पे गाइज मुझे लगता है रबाड़ा गए तो यानसन एक अच्छे प्लेयर ले आए। उसके बाद गाइज हर्षल पटेल हुआ करते थे जो कि पर्पल पटेल हैं, ऑल्दो इकोनॉमी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, लेकिन गाइज विकेट्स वो हमेशा ही चटकाते हैं, 2 बार पर्पल कैप जीत चुके हैं, तो बहुत बड़ा प्लेयर था पंजाब के पास। अब उनके बदले गाइज जो इस बार खेलेंगे यंगस्टर खेलेंगे, यश ठाकुर वाइशेक, दोनों काफ़ी यंग हैं, दोनों के अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप अगर हर्षल से कंपेयर करें गाइज थोड़े फीके ही नजर आते हैं। तो गाइज अगर आप दोनों ही स्क्वाड की पेस बैटरी की बात किया है तो लास्ट ईयर की गाइज जो इनकी पेस बैटरी थी पंजाब की वो मुझे लगता है स्लाइटली बेटर थी। इस बार गाइज ये जो यंग प्लेयर है जैसे कि यश ठाकुर हो गए, वैशाख हो गए, इन लोगों को परफॉर्म करना होगा। बाकी अर्शदीप तो कॉमन है ही और मुझे लगता है मार्को यानसन भी अच्छा करने वाले हैं, बट स्टिल लास्ट ईयर से इस बार थोड़ी कमी है। तो यहाँ पे गाइज मुझे लगता है पेसर्स वाला जो पॉइंट है वहाँ पे लास्ट ईयर की स्क्वाड को जाना चाहिए। अब हम गाइज बात कर लेते हैं स्पिनर्स की दोनों स्क्वाड की। तो लास्ट ईयर गाइज पंजाब किंग्स के स्पिन डिपार्टमेंट में हरप्रीत बरार थे, उनके अलावा राहुल चहर थे और गाइज बाकी लियाम लिविंगस्टन और सिकंदर रजा जैसे प्लेयर भी बॉलिंग किया करते थे, स्पिन बॉलिंग। इस बार गाइज हरप्रीत बरार इस बार भी हैं, उनके अलावा गाइज यूजी चहल आ गए और यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल जैसे बॉलर जो है स्पिन बॉलिंग
करने वाले हैं। बाकी गाइज अगर आप देखें लास्ट ईयर से इस बार मैसिव अपग्रेड देखने को मिला है। ब्रार दोनों जगह कॉमन है, लेकिन अगर राहुल चहर गए तो उनके बदले एक बहुत बड़ा सुपरस्टार पंजाब ले आई है यूजी चहल, जो कि आईपीएल हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर है गाइज। हर सीजन ये 20-22 विकेट तो चटका रहे हैं लास्ट फ्यू सीजन से, तो एक बहुत मैसिव अपग्रेड हुआ है स्पिन डिपार्टमेंट में। बाकी गाइज अगर लिविंगस्टन गए तो मैक्सवेल आ गए, वो भी लिविंगस्टन की तरह ही विकेट टेकर हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट में तो गाइज मैं कहूँगा क्लियर कट जो इस बार का स्पिन अटैक का पंजाब का वो बहुत सॉलिड नजर आ रहा है। अब गाइज अभी तक हमने टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, पेसर्स, स्पिनर सब कंपेयर कर लिया। अब एक बार बैकअप को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर की स्क्वाड में गाइस पीवी केस के जो बैकअप हुआ करते थे उसमें बैटिंग डिपार्टमेंट में अथर्व टाइडे थे, एक मुझे याद है हरप्रीत भाटिया करके प्लेयर थे। उनके अलावा गाइस मिडिल ऑर्डर में सिकंदर रजा थे, बाकी बॉलिंग में नेथन एलिस, ऋषि धवन थे, क्रिस वोक्स भी थे, लेकिन गाइस उनको मौका नहीं मिला। इस बार के गाइस अगर आप बैकअप्स देखें तो बैटिंग डिपार्टमेंट में टॉप ऑर्डर में प्रियांश आर्या है, यंगस्टर, मुशीर खान है एक। उनके अलावा गाइस अगर आप मिडिल में देखें तो ओमर जाई है टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर, एरन हार्डी एक और ऑलराउंडर है, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में लॉकी फर्गूसन है। वैसे इनका डाउटफुल है, हो सकता है इंजरी की वजह से आईपीएल से रूल आउट हो जाए, बट अभी तक न्यूज़ नहीं आई, तो ये भी हैं। बाकी गाइज आपके जावियर बाटलेट और कुलदीप सेन जैसे बॉलर्स भी हैं। तो गाइज अगर आप लास्ट ईयर के बैकअप से इस बार के बैकअप देखें तो यहाँ पे इस बार वालों में एक्स फैक्टर काफी नजर आता है। जैसे कि आप प्रियांश आर्या ले आए, डोमेस्टिक में तबाही मचा के आ रहे बल्ले से। तो पिछले बार टाइडे, हरप्रीत भाटिया ये लोग खेला करते थे, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थे। प्रियांश आर्या से गाइज उम्मीद है कि बड़े बड़े शॉट्स मारेंगे। अगर प्रभ सिमरन नहीं खेलते हैं या इंग्लिश की फॉर्म नहीं होती है तो आई थिंक ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं टॉप ऑर्डर में। बाकी गाइज मुशीर खान भी डोमेस्टिक में अच्छा ही कर रहे हैं। ओमर जाई आप ये देख ही रहे अफगानिस्तान के लिए कितना बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। विद द बॉल भी एडवांटेज देंगे, विद द बैट भी एडवांटेज देंगे, तो एक टॉप क्वालिटी बैकअप है। इनफैक्ट मैं कहूँगा ये तो प्लेइंग 11 का पार्ट भी हो सकते हैं। एरन हार्डी भी गाइज एक अच्छे ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया, ये भी गाइज बॉल बैट दोनों जगह से एडवांटेज देंगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में लॉकी फर्गूसन अगर फिट रहे वो भी एक टॉप क्वालिटी बॉलर है, मार्को यानसन के बैकअप हो सकते हैं, इनफैक्ट 11 का भी पार्ट हो सकते हैं। जावियर बाटलेट ने भी गाइज ऑस्ट्रेलिया में खासतौर पे बिग बैश में अच्छी बॉलिंग की है, और कुलदीप सेन भी गाइज एक यंग बॉलर है। लास्ट ईयर देखे तो गाइज एलिस थे, लेकिन उनको ज़्यादा खिलाया नहीं इन लोगों ने। सिकंदर राजा ने डिसेंट किया कुछ मैचेस में, बाकी ऋषि धवन को भी ज़्यादा मौके नहीं मिले। तो अगर आप गाइज बैकअप देखेंगे, स्क्वाड डेप्थ देखेंगे, तो इस बार वाली में पंजाब की ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है। तो गाइज अगर आप ओवरऑल बात की जाए तो लास्ट ईयर की गाइज एक जो पेस बैटरी है वही पंजाब की बेटर थी, इस बार हल्का सा डाउनग्रेड हुआ है। मिडिल ऑर्डर गाइज मैं कहूँगा दोनों का इक्वल है, लेकिन उनके अलावा बाकी डिपार्टमेंट देखे, कैप्टनसी इस बार बहुत सॉलिड है, टॉप ऑर्डर इस बार सॉलिड लग रहा है, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट गाइज इस बार सॉलिड लग रहा है, बैकअप्स और स्क्वाड डेप्थ इस बार सॉलिड लग रही है। तो ओवरऑल गाइज लास्ट ईयर की स्क्वाड से इस बार की बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ है पंजाब की स्क्वाड में, और जिस तरह का स्क्वाड है गाइज टॉप 4 तो मुझे लगता है डिजर्व करते हैं और बहुत अच्छा खेल गए। तो ऐसा भी हो सकता है गाइज पंजाब किंग्स टाइटल उठा ले। ओवरऑल गाइज अगर आप पंजाब फैन है तो आपका क्या कहना है इस बार की स्क्वाड के बारे में, कमेंट्स जरूर दीजिए। और गाइज ऐसी और वीडियोस के लिए आईपीएल रिलेटेड आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।